हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है राइबोसोम, जिसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। आइए इसके बारे में विस्तृत से जानते हैं। राइबोसोम की परिभाषा। राइबोसोम कोशिका में पाया जाने वाला अति सूक्ष्म कण है जो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। प्रोटीन का संश्लेषण करता है। उपस्थिति। तो राइबोसोम मुख्यतः एक कोशिका में दो जगहों पर उपस्थित हो सकते हैं। पहला है कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म, और दूसरा है अंतःप्रदब्बी जालिका। तो अंतःप्रदब्बी जालिका पर ऐसे कण जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं जिसे राइबोसोम कहा जाता है। इस प्रकार राइबोसोम की मुख्य दो स्थितियां होती हैं, एक कोशिका द्रव्य और दूसरा अंतःप्रदब्बी जालिका। इसके अतिरिक्त राइबोसोम कुछ कोशिकांगों में भी पाए जाते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और लवक। इनमें जो कोशिकांग उपस्थित होते हैं वो 70 यश वाले होते हैं, भले कोशिका यूकैरियोटिक हो। इस प्रकार राइबोसोम दो जगहों पर मुख्यतः पाए जाते हैं, एक है कोशिका द्रव्य तथा दूसरा है अंतःप्रदब्बी जालिका। कोशिका द्रव्य में उपस्थित राइबोसोम तैरते हुए पाए जाते हैं, अर्थात स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं, और इन दोनों में उपस्थित राइबोसोम संयुक्त अवस्था में रहते हैं। इस प्रकार राइबोसोम की उपस्थिति दो अवस्थाओं में भी देखी जाती है, एक स्वतंत्र एक संयुक्त। इसका निर्माण, राइबोसोम का निर्माण प्रोटीन तथा आरएनए से होता है। इसलिए इसे राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन भी कहा जाता है। राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। राइबोसोम प्रोटीन और आरएनए से मिलकर बने होते हैं, अर्थात कह सकते हैं राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। इसका सर्वप्रथम निर्माण केंद्रिका में होता है, न्यूक्लियोलस में होता है। न्यूक्लियोलस और राइबोसोम दोनों एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है, यानी एक एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग केंद्रिका दूसरे एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग राइबोसोम का निर्माण करता है। आकार। तो राइबोसोम मुख्यतः गोलाकार आकार में पाई जाती है, यानी इसका आकार सर्कुलर शेप है, यानी गोलाकार है। खोज 1955 में रोमन वैज्ञानिक पैलाडे ने राइबोसोम की खोज की तथा राइबोसोम नाम भी दिया। तो खोज एवं नाम देने वाले पैलाडे ही हैं। अगला है प्रकार। तो राइबोसोम मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक है 70 यश राइबोसोम और दूसरा है 80 यश राइबोसोम। 70 यश राइबोसोम प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, कैरियोट्स में पाया जाता है, और 80 यूकैरियोट्स में पाया जाता है।
यूकैरियोट्स में पाया जाता है। इस प्रकार 70S और 80S ये राइबोसोम अवसादन गुणांक के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। 70S और 80S में यस का मतलब स्वेडबर्ग यूनिट है, जिसमें अवसादन गुणांक का मापन स्वेडबर्ग में किया जाता है, यानी एक मापन की इकाई है स्वेडबर्ग, और स्वेडबर्ग का यस 70S और 80S के साथ लिखा जाता है। 70S और 80S राइबोसोम दो सब यूनिट के मिलकर बने होते हैं। 70S में एक छोटी सब यूनिट है 30S की और दूसरी बड़ी सब यूनिट है 50S की, और इसी प्रकार 80S में एक सब यूनिट जो स्मॉल सब यूनिट है 60S और लार्ज सब यूनिट है 60S यानी 60S। इस प्रकार 70S और 80S दोनों सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं, जिसमें एक सब यूनिट छोटी तथा एक सब यूनिट बड़ी होती है। अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो इस प्रकार एक सब यूनिट बड़ी है और एक सब यूनिट छोटी है। ये सब यूनिट 30S और ये सब यूनिट 50S। इस प्रकार ये राइबोसोम हो गया 70S। लेकिन अगर एक सब यूनिट 40S की हो और दूसरी सब यूनिट 60S की हो, इस प्रकार यह राइबोसोम 80S का माना जाएगा। 80S का माना जाएगा। 70S सब यूनिट में इसकी जो लेंथ होती है 210 एंगस्ट्रॉम होती है, और इसकी ब्रॉड 290 एंगस्ट्रॉम होती है, और इसकी ब्रॉड जो होती है 210 एंगस्ट्रॉम होती है। 210 एंगस्ट्रॉम होती है। लेकिन 80S में इसकी लेंथ 200 से 390 एंगस्ट्रॉम, 200 से 260 एंगस्ट्रॉम तक होती है। उपनाम तो राइबोसोम का उपनाम प्रोटीन की फैक्ट्री है। प्रोटीन की फैक्ट्री क्योंकि प्रोटीन का फॉर्मेशन या कह सकते हैं प्रोटीन का प्रोडक्शन राइबोसोम करता है आरआरएनए के साथ मिलकर, इसीलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। इसे प्रोटीन कण भी कहा जाता है। प्रोटीन कण यानी प्रोटीन ग्रेन्यूल। इसका कार्य मुख्य दो कार्य है। पहला कार्य है प्रोटीन संश्लेषण और दूसरा कार्य एंजाइम संश्लेषण। प्रोटीन संश्लेषण के अंतर्गत राइबोसोम स्मॉल आरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए के साथ मिलकर प्रोटीन सिंथेसिस करता है। इसमें संदेशवाहक के फॉर्म में टीआरएनए भी मौजूद होता है। इस प्रकार जब प्रोटीन का संश्लेषण हो रहा हो तो प्रोटीन की कई छोटी इकाइयां एक दूसरे से जुड़कर एक श्रृंखला का निर्माण कर लेती है, जिसे पॉलीसोम कहा जाता है। पॉलीसोम कहा जाता है। तो पॉलीसोम राइबोसोम की एकल इकाइयों का श्रृंखलाबद्ध होने से बनता है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।